नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तारीख आपकी 18 अगस्त 2026 की है। बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया था, उसको लेकर के न्यूज अपडेट जो थी उसकी बात भी करेंगे। कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ है, उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात किया गया है, उसकी बात भी इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको न्यूज अपडेट दिखा देते हैं। तो जो सरप्लस शिक्षक हैं वो अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर ही बने रहेंगे, ऐसा हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है। पटना से न्यूज प्रकाशित हुई थी जिसमें बताया गया पटना हाई कोर्ट ने सरप्लस के आधार पर जो शिक्षक है उनके स्थानांतरण और पदस्थापन इस पर फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगला आदेश होने तक जो शिक्षक हैं जहां पर कार्यरत हैं वहीं बने रहेंगे। साथ ही राज्य सरकार को भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार की एकल पीठ ने नरेंद्र कुमार नंद और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने पक्ष रखा था। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को जानकारी दी कि सरप्लस के नाम पर शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं। इससे प्रभावित शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और एक और देखेंगे अपडेट भी इसी से रिलेटेड है कि स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षकों के तबादले पर कोर्ट की रोक, और यहाँ पर भी वही बताया गया राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जो है वो जवाब जो है वो मांगा गया है, और यहाँ पर भी वही बताया गया है। अब बात करते हैं हम कोर्ट ऑर्डर को लेकर के। तो एक्चुअल में इसमें हुआ क्या था, तो याचिकाकर्ता यानी जो शिक्षक थे उनकी ये शिकायत थी कि जो शिक्षा विभाग है बिहार सरकार उनके द्वारा जो 21 जुलाई 2026 को एक नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के तहत जो शिक्षक हैं, सीनियर शिक्षक हैं, वरिष्ठ हैं हो गए, उन्हें स्कूल में सरप्लस अतिरिक्त मानकर दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा था। तो मेन विवाद ये था, वकील का ये कहना था कि नियम पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि सीनियर शिक्षक जो है उनको स्कूल से हटाकर ट्रांसफर किया जा रहा है, जूनियर शिक्षक उसी स्कूल में बने रहने दिया जा रहा है। तो याचिकाकर्ताओं के अकॉर्डिंग बिहार राज्य का जो नियमावली है, जो शिक्षक स्थानांतरण नियम 2026 वाला, उसका सीधा उल्लंघन है। आरटी 2009 के उल्लंघन को लेकर यहाँ पर कहा गया था। साथ ही जो एनईपी है उसका भी इसमें हवाला दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, कि इसके अकॉर्डिंग शिक्षकों का ट्रांसफर बहुत कम होना चाहिए ताकि पढ़ाई प्रभावित ना हो, शिक्षण का स्तर प्रभावित ना हो। तो इसमें कोर्ट का जो आदेश आया, कोर्ट ने ये कहा कि राज्य सरकार जो है, जो प्रतिवादी हैं उनको ये कहा कि वे इस मामले में अपना एफिडेविट यानी कि हलफनामा दाखिल करें, अपना जो विपक्ष है उसको रखें, और ट्रांसफर पर रोक लगाने को लेकर के भी जो है कहा कि कोर्ट ने जो शिक्षक हैं उनको बड़ी राहत देते हुए कहा कि जब तक इस मामले की अगली सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आप यथास्थिति बनाए रखें। मतलब कि याचिकाकर्ता जो है यानी जो शिक्षक हैं उनका जो ट्रांसफर है वो फिलहाल रोक दिया गया है, वो उसी स्कूल में पढ़ाते रहेंगे। और इसको लेकर के अगली डेट भी रखी गई है यहाँ पर 21/7/2026। तो 21 सितंबर 2026 तक जो है अगली सुनवाई जो है इसकी तारीख को होगी। अगर इसमें सुनवाई होती है तो जो भी फैसला है वो लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, मैंने आपको ऐसे वर्बली इसलिए सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया। इसमें सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे पॉइंट लिखा गया है कि टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग स्टेटस को एज एग्जिस्टिंग टुडे शैल बी मेंटेन्ड विद रिगार्ड टू द पिटिशनर पोस्टिंग एंड ट्रांसफर। यानी केवल और केवल इसमें जो राहत दी गई ना वो केवल याचिकाकर्ता जो है उनके लिए दी गई है। कोर्ट ने यही कहा है कि जो यथास्थिति है जिसको हम कहते हैं स्टेटस को करके, तो इसको बनाए रखने का आदेश दिया है। ये मतलब केवल उन शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए है जो कोर्ट गए थे, जिन्होंने एक केस दायर किया था। अन्य शिक्षकों की अगर बात करें तो वो जिन्होंने इसमें याचिका दाखिल नहीं की थी उनके ट्रांसफर पर इस आदेश से सीधे तौर पर आप देखेंगे तो रोक नहीं लगी है। ये जरूर है कि वो इसमें आगे चल के प्रतिभागी बन जाते हैं तो एक अलग का सीन है, या फिर ये हो सकता है कि जो अगली सुनवाई की डेट दी गई है 21/9/2026 की, इस तक के लिए आप कह सकते हैं टेम्परेरी आदेश दे दिया गया है। पर जब 21 सितंबर 2026 या उसके बाद आने वाला कोई अंतिम फैसला होगा तो उसमें अगर कोर्ट पूरी ट्रांसफर नीति को ही अगर गलत ठहरा देती है या रद्द कर देती है, तब जाकर के उसका फायदा जितने भी जो प्रभावित शिक्षक हैं उन सबको मिल सकता है। पर अभी की स्थिति में ट्रांसफर पर जो ये रोक लगा है वो सिर्फ याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित है। यही चीज मैंने आपको कहा था कि इसमें एक अलग से पॉइंट बताया गया है। बाकी ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। कोई और प्रश्न हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।